हमारे समाज में एक अजीब सी कन्फ्यूजन है। मतलब ये कन्फ्यूजन है कि आप जितने बुद्धिमान हो, जितने इंटेलिजेंट हो, आप उतने ही सक्सेसफुल बनोगे, है ना। आपके स्कूल में यही बताया जाता होगा। आप सोचते हो कि वही ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो वही ज़्यादा सक्सेसफुल बनेगा। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, तब नहीं तो आप आधा में छोड़कर इसका गलत मतलब निकालोगे। आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि सक्सेसफुल होने के लिए हमें सिर्फ 99% ही चाहिए कि उसके अलावा कोई और भी चाहिए। ये सवाल जो 99% वाला सवाल है, अगर 99% लाए तो हम लोग सक्सेसफुल होंगे, तो ये सवाल 1920 के फिजिसिस्ट, मतलब दुनिया के सबसे महान फिजिसिस्ट लेवी स्टरमैन ने भी इसके बारे में सोचा था कि क्या 99% लाने से हम लोग लाइफ में सक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया, एक टेस्ट किया। उन्होंने पूरे अमेरिका के बच्चों, सारे बच्चों को बोला कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो आ जाए। अब उनमें से आप विश्वास नहीं करोगे कितने लोग आए थे। पूरे अमेरिका के स्कूल्स कॉलेज में से उतने लोगों में से आए थे 2,50,000। और इन सारे बच्चों 2,50,000 बच्चों का करना बहुत ही मुश्किल था। IQ मतलब देखना बहुत मुश्किल था, इस टेस्ट को करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए उन्होंने एक IQ टेस्ट लिया उन सारे बच्चों का। IQ टेस्ट क्या होता है? वो एक ऐसा एक क्वेश्चन पेपर रहता है जिसमें आपको गोल गोल सर्कल्स में से भरने रहते हैं। ओके, तो उन्होंने IQ टेस्ट लिया और आपको पता और इंस्ट्रक्शंस दिया कि जिसके IQ टेस्ट में 140 तक आएंगे या 140 के ऊपर आएंगे तो वो पास हो गया टेस्ट में, और वो उन्हीं बच्चों के साथ टेस्ट करेंगे। हाँ, जिन बच्चों का 90 से 80 IQ रहता है वो बहुत ही इंटेलिजेंट, 90 से 109 तक का IQ रहता है वो बहुत ही इंटेलिजेंट, और जो बच्चे 140 होता है वो और भी इंटेलिजेंट, और जिनका 180 होता है वो जीनियस होते हैं। माना जाता है उनके ब्रेन टेस्ट में पता चला था अल्बर्ट आइंस्टाइन का IQ 160 था, मतलब वो एक जीनियस थे। आपको ये पता ही होगा। फिर IQ टेस्ट हुआ उन लोग का, उन बच्चों का, 2 लाख बच्चों का। फिर उसमें से आपको हैरानी होगी सुनकर कि 2 लाख बच्चों में से सिर्फ 1,500 बच्चे निकले, मतलब 1,528 बच्चे निकले उस IQ टेस्ट में, और बच्चों का आया था 140 मार्क्स। अल्बर्ट आइंस्टाइन से बस 20 मार्क्स कम, 20 IQ कम, 20 पॉइंट्स कम। वाओ। फिर उसके बाद उन्होंने टेस्ट करना स्टार्ट किया। अब उनको एक अच्छे से हार्ड कॉलेज, हार्ड यूनिवर्सिटी, हार्ड डिग्रीज में टेस्ट देने लगे, और सब टेस्ट में पता चला कि वो पढ़ाई में किंग है। वो कोई भी काम कर सकते हैं, वो इतने इंटेलिजेंट बन गए। वो बहुत ही डिग्री हासिल कर लिए उन्होंने। वो बहुत ही अच्छे से कॉलेज में पढ़ते थे और वो हर सब्जेक्ट में एकदम टॉप करते थे, और जो भी टेस्ट होता था वो उसमें टॉप करते थे। फिर जब बड़े हुए वो सब बच्चे अमेरिका की तो लेविस को लगा कि वो सब बच्चे अमेरिका को करेंगे। पर रुको, आप तो समझ ही गए हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उनका सोच गलत था। ये सब बच्चे, उनमें से जो 1,530 बच्चे, 30 एवरेज मैंने बोला, 30 बच्चे, 1,530 बच्चों में से पता है कौन सक्सेस किया लाइफ में अपने? अभी मैं बताता हूँ उसका काउंट कि कितने बच्चों ने सक्सेस किया उस बड़े होकर। उनको लगा कि बड़े होकर वो सारे बच्चे सक्सेस करेंगे, पर वो बच्चे, उनमें से बस 30-40 बच्चे ही सक्सेस किए, और जो फेल हो गए थे IQ टेस्ट में उन्होंने बहुत सारी डिग्रियां हासिल की और वो बहुत ही अमीर बने। ये सब देखकर लेविस ने बोला, हमें ये पता चला कि बुद्धि और सफलता दूर दूर तक संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। बुद्धि और सफलता से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। हाँ फ्रेंड्स, उनकी रिसर्च में ये पता चला। हाँ, जो बच्चे फेल हुए थे वही लाइफ में सक्सेस किए। जो बच्चे पिछले IQ टेस्ट में फेल हुए थे वो बच्चे सक्सेस कर गए। और जो 1,005, और आजकल की दुनिया में ना एक वायरस फैल गया है। वायरस, ये वाला वायरस नहीं, कोरोना वायरस वाला नहीं, कि हम लोग अगर फुल मार्क्स ला दिए तो हम लाइफ में सक्सेस करेंगे। दुनिया में सिर्फ मार्क्स। क्या है ये मार्क्स?
आप सोचते हो, आप दिन भर तो सोचते ही होगे वो बच्चा कितना अच्छा मार्क्स ला रहा है, कितना अच्छा मार्क्स आ रहा है, उसका आज 98% आया, 96% आया। मेरी क्लास में भी मेरा यही हाल है, मेरा नहीं मतलब मेरे बाकी कुछ बच्चों का यही हाल है कि वाह उसने क्या मार्क्स लाया है, उसने क्या मार्क्स लाया। पर ये ओवर रेट नहीं हो गया है कि ए प्लस लाने से आप समझने लगते हो कि दुनिया में कितना अच्छा वो बच्चा है यार, वो मार्क्स ही मार्क्स लाता है, वो बड़ा होकर जरूर कुछ सक्सेस करेगा। पर वही जाकर वो बाद में करते हैं डाउन। आप सोचते हो कि मेरे मार्क्स नहीं आते, मैं कैसे सक्सेस करूँगा। तो मैं और पता है आपको कि दुनिया में सबसे अच्छा जॉब कौन सा है, गूगल और फेसबुक। और गूगल और फेसबुक में कोई मतलब डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है जो होता है समझाना, दूसरों को समझाना। हाँ फ्रेंड्स, दूसरों को समझाना। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपकी डेली लाइफ में, स्कूल लाइफ में ज़रूर पता चलेगा। देखिए आप अपनी पूरी लाइफ पढ़ के निकाल लिए, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था इफ़ यू कैंट सिंपली डोंट अंडरस्टैंड, यू डोंट अंडरस्टैंड इट इनफ। इसका मतलब समझे, मैं आपको समझाता हूँ। ये आपकी डेली लाइफ में ज़रूर होता है। आप पूरा बचपन अपना पढ़ाई में निकाल लिए, पूरा अच्छा से पढ़ाई करना चाहे, पूरा लाइब्रेरी से बुक्स, लैपटॉप से, इंटरनेट से बुक्स लिए, पूरा पढ़े। और गूगल में क्या ज़रूरत होता है, दूसरों को समझाना। और आपके A+B ये सब ग्रेड होते हैं ना, A+B, C, D ये सब ग्रेड होते हैं। आप पूरी ज़िंदगी पर अपना पढ़ लिए, फिर बड़े होकर अगर आपसे कोई पूछ देगा कि इसका मतलब क्या है, तो क्या आप उसको समझा पाओगे। अगर आप समझा लिए तो मैं मान जाऊंगा कि आप लाइफ में सक्सेस कर ही जाओगे। पर अगर आप समझा ही नहीं पाओगे और A+98%, 99% लाए जा रहे हो, तो इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या फ़ायदा अपनी आप समझ नहीं रहे होगे। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप पूरा पढ़ रहे हो, आपकी मम्मी बोलती है बेटा ये कितना अच्छा पढ़ रहा है, ये पक्का अपनी लाइफ में सक्सेस करेगा, एक अच्छा जगह नौकरी करेगा। पर देखिए अगर आपसे कोई बड़ा होकर कोई एक छोटा बच्चा पूछ दे अंकल इस चीज़ का मीनिंग क्या है, या आपसे कोई क्लास में पूछ दे कि आपने तो फुल मार्क्स लाया था ना, तूने तो फुल मार्क्स लाया था ना, तो तू बताएगा कि मुझे इस मैथ्स प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, पूरी तरह कैसे सॉल्व करना है। तो अगर आप बता दोगे तो आप ज़रूर लाइफ में सक्सेस करोगे, आप अच्छे से पढ़ रहे हो। पर अगर आप बता ही नहीं पाओगे और लाए जा रहे हो 99, 98, 97, तो उसका क्या फ़ायदा, स्टडी का क्या फ़ायदा जिसको आप शेयर ही नहीं कर पा रहे हो किसी में। आप 98, 99 लाए जा रहे हो, बच्चों को ये पता है कि आप इंटेलिजेंट बन गए हो, पर अगर कोई पूछ दे कि इसका मतलब क्या है तो आप बता ही नहीं पाओगे तो उसका मतलब क्या है। यही अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। और एक वायरस, जो मैं वायरस की बात कर रहा था, वो वायरस है मार्क्स। मुझे मार्क्स चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्क्स मत लाओ, हम कम मार्क्स लाओ, डिग्री मत लो, डिग्री हजारों लो, लाखों लो, जितना डिग्री लेना है लो, पर पढ़ाई करना है तो एक एजुकेशन सिस्टम रखो। जापान क्या है, जापान में एक एजुकेशन सिस्टम है, जब 4th क्लास का बच्चा को कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता है, उस बच्चे को उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स, जापान जो टेक्नोलॉजी और स्टडीज़ में कितना आगे है मैं बताता हूँ उसका राज। जो 4th क्लास के बच्चे होते हैं उनको कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता है, 4th क्लास तक के बच्चों को कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता है, और उनको बचपन से ही सिखाया जा रहा है कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। और उसी की वजह से उनकी जो दिमाग, जो ब्रेन है वो एक्स्ट्रा है हमसे ज़्यादा। इसीलिए मार्क्स के पीछे मत पड़ो। अपने लाइफ में सक्सेस करने के लिए होता है इंटरनेट, मतलब इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट होता है। आपको मैं फैक्ट कॉफ़ी आपको इतना कुछ बता दिया, आपको अगर यही स्कूल में पता चलता तो कैसे कितना अच्छा रहता है ना। इसीलिए मैंने आज आपको सब कुछ बता दिया है इसके बारे में। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेरा चैनल आपको सब कुछ बताएगा, आपको सब कुछ अच्छा से बताएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है आपको इन्फॉर्मेशन के लिए। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके रखा है तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। पर अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं करके रखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे हर वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।